Hello everyone, this is the first doubt of Mukher question paper 2021 और 22। सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1.84 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड till no further loss of mass takes place. The residue weighs 0.96 gram. Calculate the percentage of calcium carbonate and magnesium carbonate in the mixture. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको CaCO3 और MgCO3 का टोटल मास गिवन है 1.84 ग्राम और पूछा जा रहा है कि बताओ इन दोनों की परसेंटेज कितनी है, मतलब हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज़ देयर, हाउ मच मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ देयर। और उसके लिए हमें कोई अजीब सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसको हीट किया, कुछ मास लूज़ हुआ और जब बच गया तो रेजिड्यू का वेट गिवन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। देखो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है तो हो क्या रहा है। सो बेसिकली जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो इट विल डिकम्पोज टू गिव CaO कैल्शियम ऑक्साइड लाइम एंड CO2, जिसमें से CO2 उड़ रहा है बिकॉज इट्स अ गैस। तो उसमें लिख रहा है कि हम तब तक हीट करेंगे जब तक कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ ना जाए, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी तब तक हीट करेंगे जब तक कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ ना जाए। तो हमें बेसिकली बताया था कि जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई तो जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू में जाहिर सी बात है कैल्शियम ऑक्साइड बचा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा है। आपको इसका मास गिवन है 0.96 ग्राम रेजिड्यू का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ने के बाद जो बच गया, और जो स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है टोटल 1.84 ग्राम। तो हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था 1.84 ग्राम। उसको हीट किया तो जिसने उड़ना था वो उड़ गया। ऑब्वियसली फ्रॉम रिएक्शन में पता लग रही है कि CO2 उड़ रही है। तो जो पीछे से बच गया विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड रेजिड्यू, उसका मास गिवन है। अब इन दो इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल CO2 का मास कितना है जो उड़ गया है। सो ऑब्वियसली टोटल 1.84 था, रेजिड्यू 0.96 ग्राम बचा है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, लेट मी यूज़ अ कैलकुलेटर। सो इट कम्स आउट टू बी 0.88 ग्राम, यानी कि जो ये CO2 टोटल उड़ी है, टोटल मतलब CaCO3 से भी और MgCO3 से भी, उसका मास मुझे पता लग गया 0.88 ग्राम है। ओके, अब हमें बेसिकली ये पता करना था कि कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज कितनी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन एंड में कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब ये पता करने के लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज कितनी है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास इज़ x ग्राम, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना रहेगा 1.84 माइनस x ग्राम। अगर टोटल 1.84 है उसमें से अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ x ग्राम, सो ऑब्वियसली मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा 1.84 माइनस x ग्राम। अब हम आते हैं स्टोइक्योमेट्री पर कि अगर मैं CaCO3 की रिएक्शन देखूं व्हेन इट वाज डिकम्पोजिंग टू गिव CO2, तो यहाँ से पता लग रहा है कि अगर मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट का मास लेती हूँ विच इज़ 40 + 12 + 3 × 16 दैट इज़ 100 ग्राम मोलर मास, तो CO2 कितनी निकलती है 44 ग्राम, जो कि उसका मोलर मास है। आप चेक कर सकते हो 12 × 2 + 16 विच इज़ 32। 1 ग्राम लूँगी तो कितनी CO2 निकलेगी 44/100, लेकिन हम CaCO3 अज्यूम कितना कर रहे हैं मिक्सचर में x, तो x ग्राम से कितनी CO2 निकलनी चाहिए 44/100 × x। अब मैंने ये पता कर लिया कि अगर CaCO3 x ग्राम है तो उसमें से CO2 कितनी निकलनी चाहिए 44x/100। सिमिलरली अगर मैं MgCO3 को देखूँ तो MgCO3 का भी 1 मोल
MgO के अपार्ट एक CO2 दे रहा है, तो MgCO3 का मोलर मास 24 + 12 + 48, इट बिकम्स 84 आई गेस। यस, तो 84 ग्राम से एक CO2 निकल रही है 44 ग्राम, तो 1 ग्राम MgCO3 से कितनी CO2 निकलेगी 44/84। और हमारे अकॉर्डिंग MgCO3 कितना है 1.84 माइनस x, तो उसमें से कितनी CO2 निकलनी चाहिए 44/88 इंटू 1.84 माइनस x। नाउ द थिंग इज हमें ये पता लग गया कि CO2 से निकलने वाली x 44x/100 है, MgCO3 से निकलने वाली CO2 44/84 इंटू 1.84 माइनस x है। अब इन दोनों को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बननी कितनी चाहिए 0.88, बिकॉज वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम टोटल 1.84 लेते हैं तो रेजिड्यू को माइनस करके कार्बन डाइऑक्साइड 0.88 है जो निकल रही है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से CO2 निकल रही है फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ 44/x/100 प्लस जो MgCO3 से निकल रही है 44/84 इंटू 1.84 माइनस x, इसको 0.88 से इक्वेट कर लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकें। इसको सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड्स 44 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 44 ताकि 44 कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होके x/100 1/84 माइनस इंटू 1.84 माइनस x और यहाँ पे 0.02 रह जाएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 ग्राम आ जाएगी। तो यानी कि हमें पता लग गया कि कैल्शियम कार्बोनेट टोटल 1.84 ग्राम में से x थी यानी कि 1 ग्राम, और MgCO3 1.84 माइनस x थी यानी कि 0.84 ग्राम। सो माइंड यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और Mg कार्बोनेट, बट हमने इनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए जो आपने मास ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करा उसको टोटल मास से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आया 1 ग्राम और टोटल हमारा 1.84 था, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये परसेंटेज बनेगी 54.35%। सिमिलरली परसेंटेज अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके 100 कर देंगे, 0.84/1.84 इंटू 100, सो इट विल कम आउट टू बी ऑब्वियसली 54.35 को 100 में से माइनस करोगे तो 45.65 बनेगा। सो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2022 में है, उसके बाद 2023, 24, 25 में नहीं रिपीट हुआ, बट येस इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें स्टोइक्योमेट्री भी इन्वॉल्व्ड है और थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें मास टोटल दे रखा है और जो मास लूज़ हो रहा है वो किसका लूज़ हो रहा है वो नहीं बता रखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। वो आपको रिएक्शन को देख के पता लग रहा है कि ओके अगर मास लूज़ हो रहा है तो होना वो CO2 का ही होगा, फिर वो भी CO2 का मास नहीं दे रखा, आपने रेजिड्यू में से माइनस करके निकाला है। So I hope there are a lot of steps involved in this question. Please go through this. If you still do not understand, I'll make you understand again. Thank you.